अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा के साथ जुल्म और ज्यादती में एक पूरा गैंग जो है वो मुलव्वस है। जेआईटी ने कुछ खौफनाक इंकशाफात किए हैं जिसे सुन के डेफिनेटली आप लोगों के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। रिदा और वहीद की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों मिलकर अवाम को किस तरह से जो है वो बेवकूफ़ बना रहे थे। इनके साथ कौन कौन मुलव्वस है, काफ़ी ऊपर तक की गेम है, बड़ी गेम है, बड़े मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं। जिंदा डॉक्टर वर्दा का सौदा कितने में किया गया, कत्ल के बाद कौन डॉक्टर वर्दा का एटीएम मुसलसल यूज़ कर रहा था। सीसीटीवी फुटेजेस भी इस वक्त जो है वो मंजर आम पर आई हैं। तड़पाओ, मारो, जलाओ या जंगली जानवरों के हवाले करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। गिरफ्तार होने वाले आदिल ने रिदा का एक भयानक चेहरा जो है वो बेनकाब की है। और अब ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये डॉक्टर वर्दा पहला शिकार थी इस दरिंदा सिफ्त औरत का और इसके शौहर का, या इससे पहले भी ये मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ इसी तरह से उनको ट्रैप करके करते आ रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी हमारी हौसला अफजाई होती है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। डॉक्टर वर्दा की जो असल कातिला है वो तो रिदा है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसी रिदा को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिदा अपने शौहर वहीद बिल्ला को कोस रही है, जिसकी गलत प्लानिंग और गलत एग्जीक्यूशन की वजह से वो आज जेल में है। क्योंकि इनका तो ये प्लान था कि लाश नहीं मिलनी चाहिए, और आप सबको पता है कि अगर लाश ना मिले तो फिर मामला जो है वो ठंडा हो जाता है। जिस तरह से इनके पास पहला पैसा है, इनके पास कितने असर रसूख हैं, तो ये मामले को बड़े अच्छे से दबा सकते थे अगर लाश ना मिलती। अब जी रिदा ने वहीद पर ट्रस्ट करते हुए उससे प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टर वर्दा का काम तमाम करने के लिए कहा था, और आपको पता है कि वो एक प्रोफेशनल कातिल भी है। मुंह मांगी रकम भी दी गई थी। अब गलती कहाँ पे हुई, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो वहीद है इसका ताल्लुक एक ख़ानदानी गैंग से है, और इनका पूरा ख़ानदान जो पिछला था उसमें भी बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, और ये लोग बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। ख़तरनाक गैंग से इस दरिंदे का जो है वो ताल्लुक़ निकला है। बहुत ज़्यादा जो है प्लानिंग करके ये लोग कत्ल करते हैं। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त है जी। जेर हिरासत मुलजिम जो आदिल है, इसकी निशानदही पर हलाक मुलजिम शमरेज़ के घर से बेपनाह चीज़ें मिली हैं। यानी कि इन्होंने शमरेज़ का जब इनकाउंटर होता है उसके बाद उसके घर पे बेतहाशा चीज़ें जो हैं छुपा दी जाती हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि शमरेज़ को पुलिस मुकाबले में वो मर तो गया होता, लेकिन इससे पहले कि पुलिस ने उनके घर में जाकर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, अब ये शमरेज़ के घर से जो है वो भी निशानदही पर, जो मुलजिम आदिल है उसकी निशानदही पे जाके सारी चीज़ें मिली हैं, वरना पुलिस को खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था इसके घर को। डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन मिला है, शनाख्ती कार्ड मिला है, एटीएम कार्ड्स मिले हैं, गाड़ी के कागजात मिले हैं, खुफिया खाने से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी मिला है। और इसका मतलब ये है कि इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थीं। आदिल वही बंदा है जिसने आखिरी वक्त में जो है वो घबरा कर डॉक्टर वर्दा की बॉडी जंगल में दफन कर दी थी। आदिल ने इनके बकौल काम ख़राब किया है, क्योंकि अगर आदिल सही तरीके से उसकी लाश को ठिकाने लगाता तो आज हम में से, आप में से कोई भी इन दरिंदों को जो है इन पर बात ना कर रहे होते, ना पुलिस ने इनको पकड़ा होता, ना पुलिस पकड़ने पर मजबूर होती। आदिल ने इंकशाफ किया कि जो आदिल जो पूरी कहानी सुना रहा है शमरेज़ के हवाले से, आदि मुजरिम था और वहीद से मुसलसल ये राब्ते में रहा करता था। शमरेज़ का एक बंदा तो हर वक्त वहीद के साथ ही रहता था। अब उसका नाम नदीम बताया जाता है। जिस किस्म का असलहा शमरेज़ के घर से मिला है वो तो दहशतगर्दों के पास होता है। ऐसे साबित होता है कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये बड़े कोई दहशतगर्द टाइप के खौफनाक ख़तरनाक किस्म के जो हैं ये क्रिमिनल्स हैं। रिदा, वहीद और नदीम तो अदालत में मुकर गए हैं, लेकिन अब जो परवेज़ और आदिल हैं अब इनके खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि पुलिस ने इनको समझाया है कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएँ तो शायद आपकी थोड़ी सी बख्शिश हो जाए। आदिल ने यह भी बताया कि रिदा और वहीद ने डॉक्टर वर्दा का सौदा शमरेज़ से किया था। शर्त यही थी कि जो मर्ज़ी कर लो, बस लाश नहीं मिलनी चाहिए, जहाँ मर्ज़ी बेच दो, जो मर्ज़ी तुमने करना है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना लाश मिले और ना ही हमारे ऊपर कत्ल का मुकदमा हो। ये इनकी डील हुई थी, और बड़े पैसों में ये डील हुई थी। इन्होंने बड़े प्रोफेशनल जो है कातिल हायर किए थे, इसीलिए ये सीसीटीवी कैमरे के सामने से डॉक्टर वर्दा को गाड़ी में बिठाकर जो है ले गई थी। आदिल ने इंकशाफ किया कि जब पहली रात पुलिस ने रिदा को गिरफ्तार किया तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन फिर रिदा के शौहर ने और उनकी फैमिली मेम्बर्स जो भी इस सारे मामले में मुलव्वस थे उन्होंने बता दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस भी अपनी है। जो वहाँ पर डील कर रहे थे पुलिस वाले, उनके साथ इनकी कोई सेटिंग थी, आप देख लेंगे किस तरह से केस को ख़राब किया है। तो कहते हैं हम डर तो गए थे कि
हमने तो अभी तक डॉक्टर वर्दा को कत्ल भी नहीं किया, वो तो हमारे पास जिंदा सलामत बैठी हुई है। अगर पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुंह खोल दिया, जो कि रिदा और उसका शोहर पुलिस की कस्टडी में है, अगर वो मुंह खोल देते हैं और हमारे पास आ जाते हैं तो डॉक्टर वर्दा तो जिंदा इन लोगों को मिल जाएगी। बस उसी चक्कर में हमसे वो कहते हैं गलतियां हुई हैं। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के राब्ते वहीद से ही निकले हैं और जियो फेंसिंग में रिदा और जो वहीद है उसकी मौके पर मौजूदगी साबित हो चुकी है। यही नहीं बल्कि मौके के गवाह और वहीद के जो साथी परवेज है, इसने भी इनके खिलाफ गवाही जो है वो दे दी है। परवेज ने जो इंकशाफात किए हैं उनके मुताबिक तो असल कातिला रिदा वहीद है, उसका शौहर है और उसे बचाने के लिए इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर उसने मुंह खोल दिया तो सारे मामला खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उसको जुडिशियल करवा दिया गया है। मुल्जिम परवेज के मुताबिक मुल्जिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से कबल बहुत मारा था, जैसे कि कोई बदले ले रही हो, और रिदा बार बार डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद करके डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवा रही थी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रिदा और शमरेज ने आदिल का इंतखाब किया, जिसकी वजह से सारी गलतियां हुई हैं। आदिल ने गिरफ्तार होकर इस बात की गवाही दे दी कि ये सब कुछ इन्होंने प्लानिंग करके मुझे कहा था कि ये सारा मामला करना है, लाश दफन कर देनी है, गायब कर देनी है, जला देनी, जो मर्जी करो, बस लाश मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में मुझसे कुछ गलत फैसले हुए और आज हम यहाँ पर हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती, फैमिली ने पुलिस को ये तक बता दिया था कि कहाँ पर हो सकती है, किसके घर में हो सकती है, किसके पास हो सकती है, पुलिस की ये जो लापरवाही है, ये जानबूझ के इन्होंने ये जो सारा मामला किया है, क्या एक कीमती जान बचाई जा सकती थी? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।